कमरा 410 मौत का दरवाजा भाग 8। होटल रेजेंसी ग्रैंड के कर्मचारी अब तक समझ चुके थे कि कमरा 410 को बंद कर देना ही काफी नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि मौत का दरवाजा था। नेहा कोमा में जा चुकी थी, तांत्रिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और रवि वर्मा की आत्मा अब भी उस कमरे में कैद थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वह महिला आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। नेहा के कोमा में होने के बावजूद होटल के एक पुराने कर्मचारी शंकर ने नोटिस किया कि नेहा के कोमा में जाने के बाद भी रात के समय होटल में उसकी परछाई दिखाई देती थी। एक रात जब शंकर होटल के गलियारे में गश्त लगा रहा था तो उसने देखा नेहा लॉबी में खड़ी थी। लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह तो अस्पताल में थी। डरते डरते शंकर ने आवाज दी, नेहा, तुम यहाँ कैसे आई? नेहा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन जब उसने अपना चेहरा उठाया तो शंकर की रूह कांप गई। नेहा की आंखें काली हो चुकी थी और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब यह कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और अगले ही पल नेहा गायब हो गई। कमरा 410 से आती आवाजें। अब होटल का कोई भी कर्मचारी गलियारे में जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन फिर भी हर रात कमरा 410 के अंदर से अजीब आवाजें आती, किसी के चलने की, किसी के रोने की और कभी कभी किसी के हंसने की। होटल मैनेजर अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसने फैसला किया कि इस रहस्य को खत्म करने के लिए एक और तांत्रिक को बुलाया जाए। इस बार तांत्रिक का नाम था पंडित रघुनाथ। कमरा 410 की सच्चाई। पंडित रघुनाथ ने होटल में आते ही कहा, यह कोई साधारण भूतिया कमरा नहीं है, यह एक द्वार है जो आत्माओं को इस दुनिया से जोड़ता है। उन्होंने बताया कि कमरा 410 एक शापित स्थान बन चुका था। जो भी इसके अंदर जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। रात के 3 बजे तांत्रिक ने पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू हुआ कमरा हिलने लगा। आईने में फिर से वही परछाई दिखाई दी, पहले रवि वर्मा की, फिर वह रहस्यमयी महिला की आत्मा गुस्से में चिल्लाई, यह कमरा अब मेरा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। अचानक पूरे होटल की बिजली चली गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया, रहस्य और गहरा हुआ। पंडित रघुनाथ ने जैसे ही एक पवित्र जल की बूंदे कमरे में छिड़की, एक भयानक चीख गूंज उठी। कमरा फिर से हिलने लगा और आईने में दिख रही महिला की परछाई दर्द से तड़पने लगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। आईने के अंदर से एक तीसरी परछाई उभर आई। यह कौन है? पंडित रघुनाथ चौंक गए। वह तीसरी परछाई न तो रवि की थी, न ही उस महिला की। वह कोई और भी ज्यादा खतरनाक था। क्या कमरा 410 का डर अब खत्म होगा या कोई और रहस्य बाकी है? अगला भाग जल्द ही।